ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत ने और ताली बजा बजा के कर लिया कब्जा इस्लामाबाद, अब कराची, और अब थोड़ी देर में वहां के मेजर कमांडर जिनके साथ ट्रंप डिनर करते हैं, जिनके साथ लंच करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सब कहने वाले कौन थे? वही आर्या साहब, जिन्होंने कहा कल एक टीवी डिबेट में का जिक्र करते हो तो फिर कोई तो भाई मान लेगा, और जब भाई मान लेगा, और उस पर जो ईरान का वाणिज्यिक दूतावास है हैदराबाद में, उन्होंने जो कमेंट लिखा है उसे पढ़कर अब भारतीय लोगों का तो शर्म से सिर झुक जाएगा। जब पहले दिन अपने जहाज वहां से रिलीज हुए होर्मुज से, तो क्या कहा था ईरानी विदेश मंत्रालय ने कि हमने भारत सरकार के लिए नहीं, जो भारत के नागरिक हमारे प्रति सिंपैथी रखते हैं, हमारे साथ हैं, ये गैस और तेल के टैंकर उन्हें जीवित रखने के लिए हमने भेजे। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी भारत के कुछ लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं। कल तो ट्रंप से 40 मिनट बात हुई है, क्या हुई है अब तक तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अब तो ट्रंप ने नहीं कुछ लिखा। प्रधानमंत्री मोदी भी राहत महसूस कर रहे होंगे, कहीं अंदर की बात न लिख दे तो समस्या उत्पन्न हो जाए। लेकिन मैम, जो वीडियो वायरल है और उस पर जो ईरान के दूतावास ने जो कमेंट लिखा है, उसे आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए, ये जो इस तरीके के जो आपने बताया मेजर गौरव आर्या, ये मेजर गौरव आर्या एक दक्षिणपंथी और मोदी के घनघोर समर्थक, और ये जब तक यूट्यूब पे अपना चैनल नहीं चलाया था, उससे पहले ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पे जैसे टाइम्स नाउ वगैरह पे मोदी समर्थक के तौर पे या भारतीय जनता पार्टी के एक अघोषित जो होता ना दक्षिणपंथी चिंतक के रूप में आया करते थे, और वहां भी इनका यही रवैया रहता था। लेकिन जो इन्होंने कल किया, इन्होंने टाइम्स नाउ पे जो अभी नई जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद खड़ा हुआ है कि ये टाइम्स नाउ पे वहां बोल रहे हैं, वही जैसे आपने बताया ताली पीट पीट के, और बोल रहे हैं कि हाँ, इजराइल हमारा फादरलैंड है, और पाकिस्तान की महिला पत्रकारों से भिड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हाँ है हमारा पाकिस्तान वो, और इजराइल हमारा भाई है, हमारा भाई है, और हम चाहते हैं कि वो 50 तो बम गाजा पे गिराए और 100 बम ईरान के ऊपर गिराए। अब अगर सरकार के समर्थक लोग, क्योंकि देखिए ईरान के जो वाणिज्यिक दूतावास है, उन्होंने ये ट्वीट इसलिए रिट्वीट किया है, इस पे ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया है कि उनको मालूम है कि ये मेजर गौरव आर्या कौन है। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ अभी कि ये पहली बार पंगा नहीं ले रहा है ईरान के साथ, ये पहले भी ले चुका है। तो वो जो है उन्होंने इसलिए इसका ऑब्जेक्शन लिया है कि ये मेजर गौरव आर्या सरकार का आदमी है, उनके ही लिए काम करता है, और ये जो बोल रहा है वो वास्तव में भारत सरकार का जो दिमाग में चल रही हैं चीजें, उनको बोल रहा है ये। अब मेजर गौरव आर्या इस तरीके की बदतमीजियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईरान के ऊपर 100 बम गिराए और इजराइल हमारा फादरलैंड है, उस फादरलैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में आपको जो हरमुज से आपने जिक्र किया कि उन्होंने हमें गुडविल में कि भारत की जनता हमारे साथ है, इसलिए हम उनको दिक्कत नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गैस के टैंकर रिलीज कर दिए वहां से। लेकिन आइंदा आपको लगता है कि क्या इस तरह की बातें सुनने के बाद ईरान की जो एम्बेसी अपने घर वापस भेजेगी ना इस खबर को कि वहां इस तरह का हमारे खिलाफ चल रहा है अभियान, तो लिहाजा कोई कंसेशन ना दिया जाए। फिर कहते हैं कि मोदी जी, हम भारत था इसके लिए तो सही कैंडिडेट मध्यस्थता करने के लिए। मतलब इस तरीके की आपकी फादरलैंड तो आपका इजराइल, और गालियां आप दे रहे हैं इजराइल को, और अभी भी ऑनलाइन दे रहे हैं। ये कल की ही बात है। जबरदस्त एक्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी बहस चल रही है इसी मेजर गौरव आर्या के ऊपर। और ये मेजर गौरव आर्या शिव कुमार जी पहली बार नहीं है। आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वहां के जो ईरान के जो विदेश मंत्री थे अब्बास अरागची, वो उस दौरान पाकिस्तान आए पहले, और उसके बाद वो इंडिया आए, और वो जब इंडिया में थे उस वक्त ऑनलाइन ये मेजर गौरव आर्या कह रहा था कि ईरान से सुअर आया हुआ है एक, और उसने टीवी के ऊपर सुअर की वो अब्बास अरागची की फोटो के ऊपर पिग लिखा, सुअर लिखा। उसका भी इतना ही कठोर तरीके से संज्ञान लिया था ईरान की सरकार ने, और बाद में मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन साथ ही ये कहा था कि ये भारत सरकार का आदमी नहीं है, ये तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है,
इसके कहने को आप भारत सरकार का मत ना माने। लेकिन वो व्यक्ति जिस तरीके से भारत सरकार के बारे में ठोक ठोक के जो वो बोल रहा था आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि कराची एयरपोर्ट पकड़ लिया, आसिम मुनीर को पकड़ लिया है और ये कर लिया है वो कर लिया है, तो उससे साफ पता चलता है कि कौन से चैनल पे आप बैठे हो और क्या बातें बोल रहे हो। तो आप जो है देश के जो कुछ अगर कोई प्रोस्पेक्ट्स बनते भी होंगे तो आप उसको सबको ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। एक तो जो ये इनके राइट विंग के जो चैनल्स हैं, इनके ना तो जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लगाम नहीं है, ऐसे यूट्यूब पे भी इनके ऊपर लगाम नहीं है। इनका काम ही है ये दिन भर लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काना। और आप जो बहस कर रहे हैं उन पाकिस्तान की महिलाओं से, पत्रकारों से बहस कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हाँ हमारा भाई है, हमारा भाई है, हमारा भाई है। तो आपके जो मोदी जी कह के आए थे फादरलैंड है, और उसकी यहाँ आलोचना हुई थी कि इजराइल हमारा फादरलैंड कैसे हो गया, तो आप ही लोग इस बात को डिफेंड क्यों कर रहे थे कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा और मोदी जी ने वैसा नहीं कहा। अरे भाई आप कह रहे हो इजराइल हमारा भाई है, तो भाई फादर से जो पैदा हुआ आपके फादर से वो आपका भाई लगेगा ना, तो इसका मतलब मोदी जी सही कह रहे थे। तो और इसका मतलब ये भी है कि आज भी इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। सारी दुनिया इजराइल की निंदा कर रही है, अमेरिका के अगेंस्ट है दुनिया इस टाइम। जो नाटो के देश हैं, सारा यूरोप, सारा साउथ अमेरिका, सारे लोग इजराइल के और अमेरिका के अगेंस्ट है। एक अकेला भारत है जो कि इजराइल के साथ खड़ा हुआ है आज भी। और फिर आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, शायद दिल्ली में होगी सेकंड राउंड, ये बात चलाई जा रही है। मतलब दिल्ली में सेकंड राउंड वार्ता होगी, ईरान के लोग यहाँ आएंगे, जो कि आप उसके विदेश मंत्री को सुअर कह रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि इजराइल आपका भाई है और आप जो है चाहते हैं कि इजराइल जो है 100 बम बरसाए इनके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो आप जो इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, तो वो बातें जो है आप भारत के जो मोदी जो हैं वो पहले ही एक दुनिया की नजर में एक बहुत बड़े विलन बन गए हैं। कैसे कि जिस दिन ईरान और इजराइल की जंग छिड़ी, उससे एक दिन पहले मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे और वहां की जो संसद है वहां पर ताल ठोक के कह रहे थे कि हम पूरे तहे दिल से, पूरी तरीके से, होल हार्टेडली इजराइल का समर्थन करता है भारत। तो आप जो है आप पहले ही विलन बन चुके हैं दुनिया की नजर में कि आपको इस लड़ाई का पता था और आप इसीलिए वहां समर्थन देने गए थे इजराइल को। और उसके ऊपर से मेजर आ रहे हैं, जैसे आपने, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, छुट्टे सांड छोड़ रखे हैं, जो सामने आया उसी को सींग मारने के लिए तैयार है। तो आपको जो है इन चीजों से आप उनको एक्चुअली तो क्या है, आप अपनी जो जनता है उसको मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए इस तरीके के आपने ये छुट्टे सांड छोड़े हुए हैं और वो सींग मारते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इसका हमारी विदेश नीति पे क्या असर पड़ेगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भारत की विदेश नीति पहले ही फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। मोदी जी बिल्कुल असफल हो चुके हैं विदेश नीति और कूटनीति के फ्रंट पे। और आप जैसे लोग बजाय उसको कुछ संवारने के, कुछ अपनी रास्ता निकालने के, आप आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ईरान जिसको की दुनिया ने लोहा मान लिया है, जिस ईरान का दुनिया जिसके साथ खड़ी है, चाइना, रशिया, यूरोप को सब कंट्रीज खड़े हैं, सबने मना कर दिया है कि नहीं, हम ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आपके साथ नहीं जाएंगे। आप उस देश को कह रहे हो कि हम तो चाहते हैं इजराइल उसके ऊपर 100 बम फोड़े। आप वीडियो वायरल है, वो कल टाइम्स नाउ पे ये चीज कह रहे थे, और वो वीडियो भी जिसमें कि वो विदेश मंत्री को ईरान के सुअर कह रहे थे, वो वीडियो भी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो इस तरीके के लोग हैं, जो मोदी जी ने जो इस तरीके के लोगों को खुली शह दे रखी है, उनको लगाम लगाएं। आपके यहाँ ऐसे ही आईटी सेल के लोग हैं। अभी ट्रंप जो है यहाँ पे मोदी जी को कॉल कर दे तो आप 2 मिनट में आप मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, 2 मिनट में ट्रंप भी बढ़िया हो जाते हैं आपके लिए। अभी ईरान वालों ने टैंकर भेज दिया तो आप कह रहे हैं कि देखो जी, ईरान से तो हमारी दोस्ती है। तब कहाँ दी आपकी? तब तो आपने गालियां नहीं दी ईरान को, जब उन्होंने आपके लिए टैंकर रिलीज कर दिए, और आज आप ईरान के लिए गालियां दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि देखिए शिव कुमार जी, ये जो सरकार है, जो न्यूज यूट्यूब चैनल्स कुछ समझदारी की बात कर रहे हैं, कुछ आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, उनके ऊपर तो आप तरह तरह के कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके के जो छुट्टे सांड आपने छोड़ रखे हैं, गौरव आर्या जैसे, उनके ऊपर आप लोग किसी तरह की कोई पाबंदी, किसी तरह की कोई रोक टोक, वो कोई उनके लिए कानून है या नहीं है? वो अपने चैनल पे तो बोलते हैं अनर्गल। वो नेशनल जो चैनल्स है, टाइम्स नाउ बड़ा चैनल है, और क्योंकि टाइम्स नाउ के जो मालिक है अर्नब गोस्वामी, वो अनाप शनाप बोलते हैं, तो इसलिए वो विदेशों में बहुत ज्यादा देखा जाता है उनका चैनल कि ये क्या बकवास करेगा आज, और वो उन्होंने करने दी, और वहां पे हो रही है बकवास।
वो जो एंकर बैठी है भारत की, वो बिल्कुल चुप बैठी है, वो रोक नहीं रही है मेजर आर्या को कि आप जबान संभालिए, आप रोक के बोलिए, नहीं, क्योंकि फिर वही बात आती है, क्योंकि उन एंकर